हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों, आज की जो श्रृंखला सुपर फास्ट सीरीज़ की जो श्रृंखला है उसकी ये 7वीं वीडियो है। इसके पहले वाले जो वीडियो हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम जो प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र रहे हैं जोगीमारा, अजंता और बाकी गुफाओं को यहाँ पे पढ़ेंगे, और फिर जो भी इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनेंगे तो उसको हम वीडियो के लास्ट में या जो भी वीडियो के लास्ट में अंततः हम उसको देखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो प्रश्न है, पहला जो पॉइंट क्या कह रहा है, पहला जो आपका टॉपिक है जोगीमारा। तो जोगीमारा आपका हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, भारतवर्ष में भित्ति चित्रों के निर्माण का आरंभ माना जाता है। तो दोस्तों, भारत में जो भित्ति चित्रों का जो निर्माण माना जाता है वो जोगीमारा से माना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है, जोगीमारा से किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो जोगीमारा से भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है। यहाँ देखिए, यह है आपका रायगढ़ पहाड़ी पर स्थित सीता बेंगड़ा। ठीक है। यह प्राचीन नाट्यशाला है। ठीक है। यह भी कहाँ है दोस्तों? यह है आपके जोगीमारा की गुफाओं में। ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है, जोगीमारा गुफा है क्या है दोस्तों? मौर्यकालीन है। ठीक है। मौर्य काल का है। ये है कब? 300 ईसा पूर्व पहले का। ठीक है। अब देखिए, अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है। तो दोस्तों, ये अजंता की गुफाओं से पहले का है। ठीक है। अजंता की गुफाओं से पहले का। ठीक है। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जोगीमारा की जो गुफा है वो छत्तीसगढ़ पूर्व में। कहाँ? किसके पूर्व में? यह मध्य प्रदेश के पूर्व में सरगुजा रियासत में। ठीक है। अगला जो पॉइंट हमारा, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? तो दोस्तों, ये रायगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है। जोगीमारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जोगीमारा भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। जोगीमारा के समीप स्थित वह गुफा जो एक प्रेक्षागृह या नाट्यशाला थी, तो क्या थी दोस्तों? सीता बेंगड़ा। ठीक है। सीता बेंगड़ा को ही क्या कहते थे? प्रेक्षागृह या नाट्यशाला थी, जो कि कहाँ पाई जाती है? जोगीमारा की गुफाओं के समीप स्थित है। ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है, एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला यानी थिएटर कौन थी? तो एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला कौन थी? तो थी सीता बेंगड़ा। ठीक है। याद रखे रहिएगा, सीता बेंगड़ा। तो दोस्तों, जोगीमारा से संबंधित कुछ हम यहाँ पॉइंट्स और देख लेते हैं। वर्ष 1914 ईस्वी में स्वर्गीय आशिक कुमार हलदार तथा क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किया और इससे संबंध में विवरण प्रस्तुत किए। उन्होंने इसमें प्राप्त 7 चित्रों को खंडित अवशेषों का वर्णन किया। ठीक है। इस प्रकार दोस्तों, जोगीमारा की जो गुफाएं हैं वह 7 खंडों में विभाजित हैं। ठीक है। तो 7 खंडों को हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। चलिए, पहला जो हमारा खंड है देख लेते हैं। प्रथम जो खंड है, इस दृश्य में कुछ आदमियों की आकृतियाँ तथा हाथ के चित्र अंकित किए गए हैं। ठीक है। जल में मछली नुमा एक विशाल आकृति, कदाचित यह मछली नहीं मगर है। ठीक है दोस्तों, अंकित है, और यह चित्र गज ग्रह की पौराणिक कथा से संबंधित है। ठीक है। अगला जो हमारा जो खंड है क्या है दोस्तों? द्वितीय खंड, इस चित्र में कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम कर रहे हैं। तो दूसरा जो हमारा जो खंड प्राप्त हुआ है उसमें क्या चित्रित किया गया है? इस चित्र कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए विश्राम कर रहे हैं। ठीक है। तृतीय खंड में क्या मिला है दोस्तों? इस चित्र में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाघ का दृश्य अंकित किया गया है। ठीक है। इस चित्र में लाल या लीली या कुमुदनी के पुष्प पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्रित किया गया। दोस्तों, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ लेता है कि यह युगल नृत्य करते हुए चित्र कहाँ से मिला है? दोस्तों, यहाँ पे जोगीमारा के तृतीय खंड की गुफाओं में मिला है। ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, चतुर्थ खंड। चतुर्थ खंड, इस चित्र में गुड़िया जैसी बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित है। इस चित्र में मनुष्य के सिर पर चोंच बनाया गया है। ठीक है। चोंच बनाया हुआ मिलता है। ठीक है। अगला जो खंड है, इस पांचवा, इस दृश्य में एक छोटी स्त्री लेटी है, संभवतः क्या है? नर्तकी है, और उसके चारों ओर गायन वादन से में रत कुछ अन्य मानव आकृतियाँ पाटली मारे बैठे दिखाई गई। ठीक है। अगला जो हमारा दोस्तों पॉइंट है,
छठा खंड क्या कहता है, इस चित्र में प्राचीन ढंग से रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाया गया है। ठीक है, सातवां हमारा जो खंड है इसमें क्या चित्रित किया गया है, इसमें ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए। ठीक है, अगले हम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यशोवर्धन के काल में भवभूति रचित उत्तर रामचरित का मंचन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यह मंचन हुआ था आपके वही प्राचीन नाट्यशाला, इसको कहा जाता है सीता बेंगड़ा नाट्यशाला। ठीक है, जोगी मार्ग की गुफाओं के आसपास ही स्थित है ये। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, वर्ष 1914 में जोगी मारा के चित्रों की प्रतिलिपियाँ किसने तैयार की? तो दोस्तों जोगी मारा की जो प्रतिलिपियाँ किसने तैयार की थी वो आसित हल्दर जी थे और क्षेमेंद्रनाथ गुप्त जी थे। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, सूतनुका व देवदीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण कहाँ हुआ है? तो दोस्तों सूतनुका और देवदीन के प्रेम प्रसंग का जो चित्रण हुआ है वो जोगी मारा की गुफा में हुआ है। ठीक है, जोगी मारा की गुफा में हुआ है। ठीक, अगला जो हमारा पॉइंट बन रहा है क्या है, जोगी मारा के चित्र बने हैं कहाँ पर बने? छत पर बनाए गए हैं। जोगी मारा का जो माप है वो कितना है दोस्तों? वह है आपका 10 फीट लंबा है और 6 फीट चौड़ा है और 6 फीट ऊंचा है। मतलब इसको ऐसे 10/6/6। ठीक है, ये इसकी माप है। ठीक है, फीट में है सब। ठीक, अगला जो हमारा पॉइंट है, जोगी मारा के चित्र मिलते जुलते हैं, तो किससे मिलते जुलते हैं? तो दोस्तों ये भरहुत और सांची का जो कला है उससे मिलता जुलता है। ये भरहुत में स्तूप आया था, सांची का स्तूप है, उससे ये मिलता जुलता है। जोगी मारा के चित्र के विषय हैं, कैसे विषय हैं? तो दोस्तों मतलब जैन धर्म से संबंधित इनके जो विषय हैं। ठीक है, जोगी मारा के चित्रों का हिस्सा नहीं है, तो जोगी मारा के चित्रों का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य, ये जोगी मारा का हिस्सा नहीं है। ठीक है दोस्तों अब हम अगला जो हमारा जो प्राचीन जो स्थल है अजंता की गुफाएं, अब उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं दोस्तों? अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो देखिए यह है उसका दृश्य दिखाया गया है। ठीक, अजंता की गुफा का। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्र प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों अजंता से पहले जो है जोगी मारा की गुफाओं में भित्ति चित्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, अजंता की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? तो दोस्तों अजंता की गुफाओं को सबसे पहले वेनसांग ने देखा था। ठीक, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा दोस्तों, यहाँ बौद्ध संगीतियाँ दी गई हैं, उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। ठीक है दोस्तों, पहला जो बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पहला जो बौद्ध संगीति हुई थी वह हुई थी राजगृह सप्तपर्णी गुफा। ठीक है, इसका जो समय है वो 483 ईसा पूर्व है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक है, इसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों, तो ये आजाद शत्रु जो कि हर्यक वंश के थे। ठीक है, इनके शासनकाल में हुआ। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? इसका उद्देश्य क्या था? बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में, विनय पिटक और शुद्ध पिटक में संकलित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा बौद्ध संगीत है उसको देख लेते हैं। दूसरा जो हमारा बौद्ध संगीत हुआ था दोस्तों यह वैशाली में हुआ था। इसका जो समय है वो 383 ईसा पूर्व है। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? साब कामीर या सर्व कामिनी। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश के थे। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था दोस्तों अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थावीर एवं महासंघिक 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, अब देखिए तृतीय जो बौद्ध संगीत हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था कब? 251 ईस्वी में। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष जो थे मोगली पुत्र तीसरे जी थे और जो शासन इसका था अशोक का। ठीक है, जो कि मौर्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ था दोस्तों? इसमें संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया था। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक इसको बोलते हैं अभिधाम पिटक जोड़ा गया। तो दोस्तों देखिए पहले जो बौद्ध संगीत हुए थे उसमें विनय पिटक और शुद्ध पिटक जोड़ा गया था, और जो इसका तीसरा जो बौद्ध संगीत हुआ था उसमें क्या तीसरा पिटक कौन? अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था। याद रखे रहेगा, पूछ लेता है। जो हमारा चौथा जो बौद्ध संगीत हुआ था दोस्तों वह हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में, और यह लगभग ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वसु मित्र और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे। ठीक है, ये किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? ये
कनिष्क शासनकाल में हुआ था, जो कि कुषाण वंश से संबंधित है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजन होगा। ठीक है, दो संप्रदायों में, हीनयान और महायान में। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों। अजंता गुफाओं तक पहुंचने के लिए निकट रेलवे स्टेशन की सुविधा स्थान है, तो वो जलगांव से। ठीक है, जलगांव से वहाँ पहुंचा जा सकता है। इस ग्राम के नाम के आधार पर अजंता का नामकरण हुआ, तो अजिष्ठा नामक गांव है, उसी के नाम से इसका अजंता का नामकरण हुआ। ठीक, अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ सर्वप्रथम किस अंग्रेजी चित्रकार द्वारा बनाई गई, तो रॉबर्ट गिल द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी, तो दोस्तों ये गुप्त काल के समय में हुई थी। ठीक है, अजंता गुफा कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई थी, तो दोस्तों अजंता की जो गुफा है वो 850 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला हमारा जो पॉइंट है, अजंता के सबसे प्राचीन चित्र पाए जाते हैं, तो दोस्तों अजंता में जो सबसे प्राचीन चित्र पाए जाते हैं वो किसमें पाए गए हैं, जो गुफा संख्या 9 है उसमें, और गुफा संख्या 10 में। ठीक है, इसमें प्राचीन चित्र पाए गए हैं। ठीक है, सबसे बाद में चित्रित गुफा है, मतलब सबसे बाद में जो चित्रित किया गया है वो कौन सी गुफा है, तो पहली गुफा है। ठीक है, भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास जो पुस्तक के लेखक हैं वो है लामा तारानाथ। ठीक है, कौन है, लामा तारानाथ, याद रखे रहिएगा। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ, अगर पूछेगा कौन थे ये लामा तारानाथ, वो तिब्बती इतिहासकार थे। ठीक है, बौद्ध चित्रकला की जिन 3 शैलियों का वर्णन किया वो कौन थी, इन्होंने 3 शैलियों का वर्णन किया है, तो कौन कौन थी, तो देव शैली थी, नाग शैली और यक्ष शैली। ठीक है दोस्तों, कौन कौन, देव शैली, नाग शैली और यक्ष शैली। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, बिहार गुफा है। दोस्तों बिहार गुफा किसको कहते हैं, बिहार गुफा वो होता है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो है आवास, मतलब जहाँ पे वो रहते थे, ये आवास गृह के रूप में प्रयोग करते। ठीक है, और चैत्य गुफा क्या होता था, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो है उपासना पूजा पाठ करते थे। ठीक है, वह होता था। अगला जो पॉइंट है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं दोस्तों, अजंता में कुल 30 गुफा। दोस्तों जो अजंता में जो सबसे छोटी जो गुफा प्राप्त हुई है वो आपकी 30वीं सबसे छोटी गुफा है। अगर पूछ ले कि सबसे बड़ी जो गुफा है, गुफा संख्या वो कौन सी है, तो दोस्तों सबसे जो बड़ी है वो गुफा संख्या 29वीं है। ठीक है, और दोस्तों इसमें से जो 30 गुफाओं में जो गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जैसे इसमें जो 6 गुफाएं हैं दोस्तों वो चैत्य गुफाएं हैं। ठीक है, या स्तूप गुफाएं हैं। वो गुफा संख्या कौन कौन सा है, 9 है, 10 है, 19 है, 26 और 29, 30। तो यह क्या है, चैत्य गुफाएं हैं। बाकी जो बचते हैं दोस्तों 24, वो क्या हैं दोस्तों, आपकी बिहार गुफाएं हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इनसे रिलेटेड जो भी, अब देखिए और जो हमारे जो पॉइंट बनते हैं यहाँ पे वो देख लेते हैं। अजंता की मुख्य विषय क्या रहे हैं दोस्तों, ये क्या रहा है, बौद्ध जो धर्म से रिलेटेड ये उनके मुख्य विषय रहे हैं। ठीक है, अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं दोस्तों, यहाँ पे 547 जातक कथाएं चित्रित की गई। ठीक है, जातक कथाओं की भाषा है तो दोस्तों जातक कथाओं की भाषा है वो क्या है, पाली है। ठीक है, जातक कथाएं क्या हैं, तो जातक कथाएं किसको बोलते हैं, जो बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं उनको ही जातक कथाएं कही जाती हैं। ठीक है, अजंता के चित्र संबंधित है तो किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, अजंता के में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है, तो दोस्तों ये गुफा संख्या 1 में बनी है। तो दोस्तों गुफा संख्या 1 में आपकी बोधिसत्व जो वॉल पेंटिंग है वो चित्रित की गई है। ठीक है, और दोस्तों जैसे कि इन 30 गुफाओं में जो सबसे ज़्यादा किस गुफा में सुरक्षित चित्र पाए गए हैं, तो वह गुफा संख्या 17 में, किसमें, गुफा संख्या 17वीं गुफा में क्या सबसे सुरक्षित क्या चित्र पाए गए हैं। ठीक है, चित्र पाए गए हैं। ठीक है, और दोस्तों जो गुफाओं का जो वहाँ का जो क्रम है किस प्रकार है, तो गुफाएं जो है, गुफाओं की जो गणना पूरब से पश्चिम की तरफ की गई है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक की गई है, पूरब से पश्चिम की तरफ की गई। ठीक है दोस्तों अजंता की जो गुफा के भित्ति चित्र हैं वहाँ पे किन विधियों का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों टेम्परा विधि और फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और दोस्तों देख लीजिए इसमें जो भी और भी जो पॉइंट्स हैं, और जैसे कि आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ है, तो अजंता की गुफा में है। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्रांकन
अजंता की किस गुफा में हुआ है? तो दोस्तों अजंता की प्रथम गुफा में हुआ है। ठीक है, अगला जो हम देख लीजिए यही है पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र, जो कि गुफा संख्या 1 में चित्रित किया गया है। अगला जो हमारा पॉइंट है, अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में है? तो दोस्तों 1000 बुद्ध की जो चित्र बनाए गए हैं वो गुफा संख्या 2 में है। ठीक है, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? तो दोस्तों अजंता चित्रकला का जो माध्यम है वो मुख्य रूप से क्या है, अभी जो हमने बताया थोड़ी देर पहले, तो मुख्य रूप से वो टेम्परा और जो फ्रेस्को माध्यम में वो तकनीकी में वो बनाया गया है। ठीक है, अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं? तो टेम्परा और फ्रेस्को विधि से, इसको बोलते हैं, इन दोनों को मिला क्या बोलेंगे? मिश्रित विधि। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो टेम्परा विधि है उसको देख लेते हैं। टेम्परा विधि होता क्या है? इस विधि के तहत बंधक पदार्थों के साथ दोस्तों मिले रंग सूखे धरातल पर लगाया जाता है। ठीक है, इस विधि में सूखी सतह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसमें? टेम्परा विधि में। और जो फ्रेस्को विधि है दोस्तों, इसके तहत गीली सतह पर जल रंगों को ब्रश के द्वारा लगाया जाता है। छाया और प्रकाश दिखाने के लिए विरोधी या काले रंगों को या गहरे रंगों का बहुधा वास लगाकर गोलाई में उभारा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह दोनों में अंतर है। ठीक, तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, अजंता के भित्ति चित्र में किन रंगों का सर्वाधिक प्रयोग मिलता है? तो दोस्तों खनिज रंगों का सर्वाधिक प्रयोग मिलता है। ठीक है, गौतम बुद्ध का उपदेश चरत भिखवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यह इनका उपदेश है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा, अजंता में प्रयुक्त नीला रंग लेपिस लाजुली कहाँ से मंगाया जाता था दोस्तों? तो यह मुख्य रूप से ईरान, फारस के, उसके बाद बदस्खा कहाँ है? अफगानिस्तान में, वहाँ से ये मंगाया जाता था। क्या? लेपिस लाजुली, जो कि नीले रंग का होता था रंग, उसे ही मंगाया जाता था। ठीक है, अजंता कितनी लंबाई में फैला है? तो दोस्तों 600 गज में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो हमारा पॉइंट है, अजंता की गुफा एलोरा की गुफाओं से कितनी किलोमीटर दूर है? तो दोस्तों अजंता की जो गुफा है एलोरा की गुफा से 100 किमी या 62 मील दूर है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, अजंता को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? तो दोस्तों अजंता को उसने 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ठीक है, अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया? तो चावल की भूसी गोंद सहित गाय का गोबर क्या है उपयोग में लाया गया था। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न, अगला जो पॉइंट है, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था, किससे बनाया था? शंखिया के भस्म से बनाया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित किया गया है? तो दोस्तों अजंता की यह 16वीं गुफा जो है उसमें क्या किया गया है? चित्रित किया गया है 16वीं गुफा में। ठीक है, अजंता के चित्र मूर्ति किस धर्म संबंधित है? तो दोस्तों हमको पता है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अजंता में परपेच का किस रूप में प्रयोग हुआ है? तो काल्पनिक। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है, अजंता किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी, मरणासन राजकुमारी जिसको कहते हैं, चित्रित किया हुआ मिलता है? तो गुफा संख्या 16 में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखे रहिए। 16वीं गुफा का भाव चित्रण की दृष्टि से कौन सा सर्वोत्तम है? तो दोस्तों सर्वोत्तम कौन सा? मरती हुई राजकुमारी है, मरणासन राजकुमारी। ठीक है, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियाँ कहाँ प्रदर्शित की गई? तो ये प्रदर्शित कहाँ की गई थी? क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में की गई थी। ठीक है, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित किया हुआ मिलता है? तो यह गुफा संख्या 17 में मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट है, अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई कब हुई थी? 1908 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अजंता के चित्रकार मतलब जो कलाकार थे कौन थे? अजंता के कलाकार कौन थे? तो बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, वही ये उत्कीर्ण करते थे। ठीक है, भाव प्रवणता का उन्नत रूप किस शैली के चित्रों में मुख्यतः दिखाई पड़ता है? तो वे अजंता की शैली में दिखाई पड़ता। ठीक है, तो जो अजंता में जो चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला का संगम एक साथ कहाँ पे हुआ? तो ये अजंता में हुआ है। ठीक है, तीनों एक साथ। अजंता के किन्हीं 2 चित्रों के नाम बताइए जिनमें रौद्र रस का चित्रण किया गया है? तो मार विजय एवं लड़ते हुए बैल में। ठीक है, यह 2 चित्र हैं जिसमें रौद्र रस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चित्रण मिलता है। अजंता में रंगों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है? तो दोस्तों अजंता में रंगों का जो प्रयोग है गहरे चमकीले रंगों को प्रतीकात्मक विधि द्वारा प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों जो भी गुफा संख्या से जो भी महत्वपूर्ण जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो पहली जो चित्र है वह है हंस जातक।
दोस्तों हंस जातक जो चित्र प्राप्त हुआ है यह गुफा संख्या 17 से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और सीवी जातक यह भी 17 से प्राप्त हुआ है। मार विजय ये गुफा संख्या 1 से प्राप्त हुआ है। सहस्त्र बुद्ध ये गुफा संख्या 2 से प्राप्त हुआ है। और राहुल समर्पण यह गुफा संख्या 17 से प्राप्त हुआ, ठीक है दोस्तों जो गुफा संख्या 17 है वहाँ से सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा चित्र वहीं से प्राप्त हुई, चूँकि वहीं पे सबसे ज़्यादा चित्र सुरक्षित पाए गए हैं, ठीक है। और दोस्तों इन गुफाओं के बारे में और भी अगर पढ़ा जाए तो जो 13वीं गुफा है वो सबसे प्राचीन गुफा माना जाता है, ठीक है। जबकि पहली और जो दूसरी गुफा बनी है वो सबसे बाद में बनी है, ठीक है। और जो प्राचीन गुफा में जो और कौन कौन सी गुफा नहीं है, जो 8वीं 12वीं 13वीं में चित्र नहीं है, ठीक है। इनमें चित्र नहीं पाया गया है 8वीं 12वीं 13वीं में, ठीक है। जो गुफा संख्या 9 और 10 में है वो उसके चित्र सबसे प्राचीन माने गए हैं, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगला जो हमारा चित्र है वो है बुद्ध की पाठशाला। तो ये गुफा संख्या 16 में हमें प्राप्त मिलता है, ठीक है। वेशांतर जातक ये गुफा संख्या 17 में। और श्रृंगार करती राजकुमारी तो ये भी गुफा संख्या 17 में। और पद्मपाणि बोधिसत्व ये गुफा संख्या पहले में पाया गया है। सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश तो ये गुफा संख्या 2 में पाया गया है। और जो छंदक जातक है ये गुफा संख्या 10 में भी और 17 में भी पाया गया है, ठीक है। मरती हुई राजकुमारी ये गुफा संख्या 16 में पाया गया है। माता पुत्र यह गुफा संख्या 17 में पाया गया, ठीक है। माया देवी का स्वप्न यह गुफा संख्या 2 में पाया गया है। और स्तूप पूजा ये गुफा संख्या 9 में पाया गया, ठीक है दोस्तों। और श्याम जातक जो पाया गया है गुफा संख्या 10 और 17 में भी पाया गया है, ठीक है। बुद्ध उपदेश इस गुफा में पाया गया है गुफा संख्या 16 में, ठीक है। बुद्ध जन्म ये गुफा संख्या 2 में पाया गया है। दरबार में ईरानी दूत ये गुफा संख्या 1 में पाया गया है। और सर्वनाश ये गुफा संख्या 2 में पाया गया है, ठीक है। प्राणों की भिक्षा, ठीक है, क्षतिवादी जातक ये किसमें, गुफा संख्या 1 में, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो हमारा पॉइंट है अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक और सबसे सुरक्षित अवस्था में चित्र प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये गुफा संख्या 17 में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है। तो दोस्तों अजंता की 17वीं गुफा जो है इसको चित्रशाला कहा जाता है, ठीक है। महाहंस जातक किस अजंता की गुफा में चित्रित है। तो दोस्तों 17वीं गुफा में चित्रित मिलता है, ठीक है। अजंता की समस्त गुफाओं में जातक कथाओं का अंकन सर्वाधिक किस गुफा में हुआ है दोस्तों। तो यह गुफा संख्या 17 में हुआ है, ठीक है। अगला हमारा जो प्रश्न देखिए दोस्तों यह एक चित्र प्राप्त हुआ है, यह अप्सरा यह अजंता की गुफा संख्या 17 से प्राप्त हुआ है, ठीक है। देख लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। वर्तमान में अजंता की कुल कितनी गुफा में चित्र मिले हैं। तो दोस्तों कुल 6 गुफाओं में चित्र मिले हैं। कौन कौन सी गुफा है, 9 है, 10, 16, 17, 1, 2, ठीक है। देखिए दोस्तों याद करने का तरीका यह है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं इनको। जैसे एक क्रम में 2-2 का पेयर हो यहाँ पे है, देखिए 9 और 10 साथ में है, 16 और 17 साथ में है, 1 और 2 साथ में, ठीक है। तो ये पेयर में आप याद कर लेंगे, ठीक है। 9, 10, 16, 17, 1 और 2, ठीक है। अजंता चित्रकारी किस शैली पर आधारित मानी जाती है। तो देव शैली पर आधारित मानी जाती है, ठीक है। फ्रेस्को पद्धति से चित्र बनाए गए हैं। तो कहाँ बनाए गए हैं, अजंता में बनाए गए हैं। फ्रेस्को तकनीकी में चित्रण के लिए किस प्रकार का भित्ति प्रयोग में लाई जाती है। तो शुष्क भित्ति प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है। छंदक जातक की कथा का वर्णन किसमें हुआ है। तो गुफा संख्या 10 में हुआ है छंदक जातक की कथा का वर्णन, ठीक है। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो दोस्तों ये गुफा संख्या 17 में है, ठीक है। राहुल समर्पण नामक चित्र अजंता की किस गुफा में मिलता है। तो दोस्तों ये गुफा संख्या 17 में मिलता है। कहाँ मिलता है दोस्तों, गुफा संख्या 17 में क्या, राहुल समर्पण का चित्र। अगला जो हमारा पॉइंट है अजंता की किस गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र मिलता है। तो माता पुत्र या का जो मिलता है कौन सा, यशोदा और राहुल का, ठीक है। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित किया गया है। तो उस गुफा संख्या 17 में किया गया मिलता है, ठीक है।
अजंता के चित्र निर्मित है, तो दोस्तों अजंता के चित्र निर्मित है वो भित्ति पर निर्मित, मतलब दीवारों पर, ठीक है। भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न हुई, तो ये अंग्रेजी से उत्पन्न हुई, ठीक है। सीवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है, तो कौन चित्रित है, अग्नि और इंद्र चित्रित किए हुए मिलते हैं, ठीक है। जापान स्थित होरियोजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं, तो ये 8वीं शताब्दी के माने जाते हैं, ठीक है। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है, तो विषय की दृष्टि से अजंता को कुल 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अलंकारिक, रूप वैदिक, वर्णात्मक में जातक कथाएं जो आती हैं, ठीक है। अगला हमारा जो पॉइंट है, अजंता में कुल कितनी चैत्य गुफाएं हैं, दोस्तों अजंता में कुल 5, इसमें गलती है दोस्तों, कुल 6 गुफाएं हैं। आपको हमने बताया ऊपर कुल 6 गुफाएं हैं। इसमें एक पहला 9-10 है, 9-10 और क्या है 19 है, 26 है, 30 है और 29 नहीं दिया है, 29 भी है, ठीक है। तो याद रखे रहिएगा 9, 10, 19, 26, 29, 30, ठीक है। कुल 6 जो हैं आपके क्या हैं, चैत्य गुफाएं हैं, ठीक है। अजंता में बिहार गुफाएं हैं। तो दोस्तों अजंता में जो बिहार गुफाएं हैं तो क्या हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली मिलती है, तो दोस्तों 20 प्रकार की रेखा शैली मिलती है, ठीक है। अजंता चित्रकला है तो रेखा प्रधान है, ठीक है। तो रेखाओं द्वारा ही चित्र वहाँ पे बनाए गए, ठीक है। पाश्चात्य कला है वो छाया प्रकाश प्रधान है, ठीक है। अजंता की चरम उपलब्धि है नारी चित्रण, ठीक है। नारी चित्रण इसकी क्या है, चरम उपलब्धि। अजंता की किस गुफा संख्या में नीले रंग का प्रयोग मिलता है, तो गुफा संख्या 2 और 17 में नीले रंग का प्रयोग मिलता है, ठीक है। मार विजय का सर्वश्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में है, तो दोस्तों ये गुफा संख्या 1 में है, ठीक है। अजंता की किस गुफा में सुवर्ण रंग का प्रयोग मिलता है, स्वर्ण रंग का, तो वह गुफा संख्या 10 में स्वर्ण रंग का प्रयोग मिलता है, ठीक है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो जापानियों द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, तो दोस्तों विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में अवस्थित है, ठीक है। बौद्ध धर्म त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई, तो ये पाली भाषा में लिखी गई, ठीक है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये बिहार के गया जिले में अवस्थित है, कहाँ, बिहार के गया जिले में अवस्थित है, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट हमारा बिहार गुफाओं में क्या है, बिहार गुफाओं को क्या क्या कहा जाता है, तो ये उसे संघाराम कहा जाता है, ठीक है। बिहार गुफाओं को संघाराम कहा जाता है। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहास लामा तारनाथ है वो तिब्बती थे, क्या तिब्बत से थे, तिब्बत के रहने वाले थे, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है, पारंपरिक भारतीय चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं, तो खनिज रंगों को प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। हमारा जो अगला पॉइंट है, आलेखन कला की बहुलता है, तो दोस्तों आलेखन कला की जो बहुलता है वह गुप्त शैली में है, ठीक है। अजंता के किस गुफा में सीवी जातक अंकन हुआ है, तो 17वीं गुफा में सीवी जातक अंकन हुआ है, ठीक है। अजंता में सिंदूरी रंग किन आकृतियों में भरा गया है, तो काली राजकुमारी गुफा संख्या 1 में जो है, अजात शत्रु की पत्नी जो गुफा संख्या 2 में है, और राजभवन में रानी गुफा संख्या 16 में है, उसको क्या किया गया है, सिंदूरी रंग से आकृतियों में भरा गया है, ठीक है। अजंता की किस गुफा की दीवार पर चैत्य द्वारों के मेहराब यूनानी रोमन परिप्रेक्ष्य में चित्रित हुआ है, तो गुफा संख्या 10 में अंकित षड्दंत जातक कथा में यह क्या हुआ, अंकन हुआ मिलता है, ठीक है। अजंता के चित्रों में किस नायक के शरीर का रंग काला दिखाया गया है, तो श्याम जातक में, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है, अजंता किस गुफा का प्रवेश द्वार पहाड़ियों के ऊपर से मद्रास आर्मी के सेनानायक जॉन स्मिथ को सर्वप्रथम दिखाया गया था, तो वो गुफा संख्या 10 को, ठीक है। भारत की शास्त्रीय कला क्लासिकल आर्ट किसे कहते हैं, तो क्लासिकल आर्ट आपको अजंता की कला को कहते हैं, ठीक है। बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमाएं आकृतियाँ नासिक व कान्हेरी के अतिरिक्त कहाँ बनी है, तो ये दोस्तों बनी है कहाँ, पेल्लोनरुआ श्रीलंका में और महाराष्ट्र के अजंता में, ठीक है। यहाँ पे लेटी हुई मुद्रा में प्रतिमाएं जो दर्शाई हुई दिखाई गई, ठीक है। बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे, तो पाली में देते थे, ठीक है दोस्तों। यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का
संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से कब प्रकाशित किया गया? तो दोस्तों यह प्रकाशित किया गया 1954 ईस्वी में। ठीक है। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? तो दोस्तों इसको बनने में 1100 वर्ष लगे थे। ठीक है। अजंता में वनवासियों का चित्रण किस रंग से हुआ है? तो दोस्तों हरे रंग से हुआ है। अजंता के चित्रों में सीमा रेखा किस रंग से बनाई गई है? तो दोस्तों गेरुए रंग से बनाई गई है सीमा रेखा। ठीक है। अजंता की किस गुफा में सीवी जातक की चित्र प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये 1 और 17 में प्राप्त हुआ है। ठीक है, सीवी जातक। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है, थोड़ा दोस्तों हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम्स में। ठीक है। वही गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों अपना पहला उपदेश सारनाथ में उन्होंने दिया था। ठीक है। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब कहाँ हुआ था? दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। गौतम बुद्ध ने कितने दृश्य देखे थे? तो 4 दृश्य देखे थे। ठीक है। गौतम बुद्ध ने निर्वाण या ज्ञान कहाँ प्राप्त की थी? तो बोध गया में इनको निर्वाण या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रही, तो कौन है? वो स्थान सांची से। ठीक है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है। गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी है? तो एडविन अर्नोल्ड ने लिखी है। ठीक है। एडविन अर्नोल्ड ने। ठीक है। गौतम बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इनको महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ठीक है। बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में दिखाया गया है? तो दाहिनी करवट में दिखाया गया है। ठीक है। उनके जो परिनिर्वाण की जो शारीरिक स्थिति है। ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक पॉइंट और बचा है, देख लेते हैं। प्रसिद्ध चित्रित पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं एवं एक किन्नर दंपति चित्रित की हुई है, तो दोस्तों ये कहाँ चित्रित हुई है? अजंता की गुफा संख्या 17 में। दोस्तों आज हम जोगीमारा और अजंता के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया है। तो अब अगला जो भी गुफाएं हैं उनको हम अगले आने वाले सीरीज में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगले सीरीज में मिलते हैं आपसे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।